गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या गिवन है? सीकेंट थीटा गिवन है। सीकेंट थीटा आपका 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सभी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे? सीकेंट थीटा इक्वल टू में 13/12, ठीक है। 13/12 है। और हम क्या देखेंगे, जो आपका सीकेंट थीटा है इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका ये कहां पे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे लाई करता है, ये चीज देखनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये क्या आता है आपका? ये वाला कोस थीटा। ये क्या आता है? टेंजेंट थीटा। h बाई में p कोसिकेंट थीटा होता है भाई, h बाई में p सीकेंट थीटा होता है, और ये होता है आपका कोस थीटा। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। जो सीकेंट थीटा होता है ना भाई, वो क्या होता है? h बाई में p होता है। क्या होता है? h बाई में p। तो इसको क्या लिख सकते हैं? h बाई में p। ये लिख लिया। आपने क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल मेक करनी है, बनानी है, बना दी, ठीक है। इस पे राइट एंगल किसी पे इसने बोल नहीं रखा भाई कहां पे लेनी है, ठीक है। राइट एंगल कहीं पे ले सकते हो, ए बी और यहां पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे इसका एंगल क्या दे रखा है? थीटा डिग्री दे रखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे 13 दे रखा है। बेस कितना है यहाँ पे आपका? 12 दे रखा है। इतना ही दे रखा है ना भाई। अब आपको एक चीज देखनी है, यहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। समझ गए नहीं समझे? यस या नो? अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहां से देख लो भाई, AC की वैल्यू दे रखी है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो P का स्क्वायर प्लस में बेस की वैल्यू BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में 144। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 माइनस में 144। परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 25। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये कितना आ जाएगा रूट में? अगर यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू में 25 है, पी की वैल्यू करोगे तो इसको रूट में कर दियो। यहाँ से वैल्यू परपेंडिकुलर की कितनी हो जाएगी भाई? 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 आ गई भाई, ओके। अब आपको क्या करना है? देखो ये 5 भी आ गई, और आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना वो आपको बताने हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सबसे पहले क्या है? इसको तो दे ही रखी है सीकेंट थीटा, ये तो आपका दे रखा है 13/12, ओके जी। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा? आपको कोस थीटा निकालना, कितना आ जाएगा? 12/13। यस या नो? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेक्स्ट में है, नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P बाई में H। परपेंडिकुलर चेक करो, इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। H कितना है? यहाँ से 13 है, तो 5/13, ओके जी। नेक्स्ट क्या होगा? देखो साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? आपका परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर चेक करो, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 5 है। बेस कितना आपका? 12 है, तो इसको क्या लिख दोगे? 5/12। यस या नो? नेक्स्ट में क्या है भाई? आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय में परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहां से आपका? 12 है। परपेंडिकुलर कितना आपका? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 12/5। नेक्स्ट में सीकेंट थीटा हो गया, कोसिकेंट थीटा एक ही बच गया ना भाई। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? H बाय में P होता है भाई। हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर होता है। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? 13 है। परपेंडिकुलर कितना है?
5 है, तो इसको क्या लिखोगे 13 बाई में 5। ठीक है, 13 बाई में 5। एक बार स्टॉप करो, एक बार स्टॉप, एक बार स्टॉप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी क्या आपके एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम कितना हो, लेस देन 90 डिग्री, वो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सच दैट cos A इक्वल टू में cos B। cos A किसके इक्वल दे रखा है भाई, cos B के इक्वल दे रखा है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू में एंगल B आपको फाइंड आउट करना है या आपको प्रूव करना है। समझ गए। इसमें क्या करोगे, यहां से एक ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल ले ली भाई, यस या नो, ABC ट्रायंगल ले ली। बट आपका एक कंडीशन है इसमें, A और B तो एक्यूट एंगल है, A और B क्या दे रखे हैं आपके, एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एक्यूट एंगल लोगे ना, तो A तो यहां पे कर लिया मैंने और B यहां पे कर लिया, और C पे क्या कर दिया आपका 90 डिग्री। यस या नो, एग्री। तो यहां पे क्या कर लिया मैंने, एंगल C इक्वल टू में 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एंगल A और B क्या दे रखे हैं भाई, आपके एक्यूट एंगल है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू में cos B। देन छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, cos A इक्वल टू में cos B, ये चीज दे रखी है, ये आपका गिवन है ना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है या शो क्या करना है, एंगल A इक्वल टू में एंगल B करना है, यही है ना भाई, यस या नो। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर्मूला होता आपका, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था ना भाई। ठीक है, यहां पे आपका cos थीटा यहीं पे लाई करेगा, यस या नो। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, यस या नो, एग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अगर आपका एंगल ए है, कल भी मैंने बताया था, यहां पे एंगल आपका ए है, इसके सामने जो साइड होगी उसको क्या मानोगे, परपेंडिकुलर। इसके जो साथ वाली जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या मानोगे, बेस। और ये क्या आएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसको क्या मानना आपने, परपेंडिकुलर, और ये क्या मानना आपने, बेस। सबसे इस एंगल को सॉल्व कर रहे हो आप, यस या नो। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना भाई। बेस वाली साइड कौन सी आपकी, AC। तो मैंने क्या लिख दिया, AC बाय में AP, AB। AC बाय में AB क्यों लिखा है मैंने, B बाय में H होता है इसलिए लिखा भाई, यस या नो। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, अब एंगल B लेना है, एंगल B लेना है तो भाई एंगल B को सोल्व करोगे। एंगल B है ना भाई, cos थीटा की वैल्यू वैसे ही होगी, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, यस या नो। एंगल B है, एंगल B के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या आ जाएगा आपका, बेस आ जाएगा। इसके सामने जो साइड आएगी उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। तो इसको लिखोगे कैसे ट्रायंगल्स में, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज लिखोगे, ऐसे ही लिखना है ना भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो बेस कितना आपका BC, यस या नो, अपॉन में, एनी प्रॉब्लम। देखो यहां पे AC है, यहां पे BC है, यहां पे AP है, AB है। AB अगर उस साइड लेके जाओगे, AC इक्वल टू में BC अपॉन में AB, इनटू में कितना आ जाएगा, AB। AB से AB कैंसिल, 1 पे हुआ है, आया ना। यहां पे कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू में BC, यस या नो। अब AC वाली साइड देखो, AC की साइड है, एक दूसरे के इक्वल है दोनों साइड, यस या नो। ये साइड है AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, यस या नो। तो AC के सामने जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, इस साइड के एंगल B है, एंगल B। और BC के कौन सा होगा, एंगल A है, एंगल A है। एक दूसरे का यही आपको प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू में एंगल B, यस या नो। एक लाइन और लिख लोगे छोटी सी, एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड दोनों आपकी सेम है, मतलब दोनों आपकी इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका क्वेश्चन। ओके, कर लोगे? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए नेक्स्ट पे देख लो। हो जाएगा पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वैसे ही चलेगा क्वेश्चन। यहां पे क्या दे रखा है, इफ cos थीटा इक्वल टू में 7/8 है भाई। cos थीटा किसके इक्वल दे रखा है, 7/8 दे रखा है। cos थीटा इक्वल टू में 7/8 है। इसमें आपका क्या नहीं दे रखा है, एबीसी कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट आपको लिखना तो पड़ेगा। देखो पहले सबसे पहले बात आती है, cos थीटा को इन राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे शो करोगे, है ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके जी, यहाँ पे cos थीटा तो यहीं पे आएगा, यस या नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई में परपेंडिकुलर, बेस बाई में परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल मेक कर लेना। ठीक है, यस या नो। इसको ए मान लिया, बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी। बेस कितना आपका 7 है, परपेंडिकुलर कितना आपका 8 है, यस या नो। आपको निकालना क्या है, और ये एंगल क्या दे रखा आपका, थीटा डिग्री दे रखा। हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो किससे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट निकाल लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नो प्रॉब्लम। अब देखो h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो h का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 7 का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में यहां पे लिख रहा हूं, h का स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 49। h का स्क्वायर इक्वल टू में दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 113। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 113। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, रूट में 113। जो साइड आई है ना हाइपोटेन्यूज की, कितनी आ जाएगी भाई आपकी, रूट 113। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में पार्ट में सोल्व करना आपको। सबसे पहले यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, यस या नो। और किसकी, cos थीटा की। पहले हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं और फिर क्या कर देंगे, जो भी आपका पहला पार्ट है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। अब यहां से देखो, जो साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका, परपेंडिकुलर आपका 8 है, बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है, 8 बाय में रूट 113। ओके जी। नेक्स्ट में कितना आपका, नेक्स्ट में क्या करना है, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई आपका 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट में 113, तो 7 अपॉन में 113। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। अब देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, अपॉन में क्या है भाई आपका 1 प्लस में cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा। ये चीज दे रखी है। ठीक है, एक छोटा इसको एक है ना थोड़ा चेंज कर लेना। चेंज क्या कर लेना, यहां पे एक चीज दिख रही है, a प्लस में b, a माइनस में b, नीचे भी a प्लस में b, a माइनस में b, a प्लस में b, और यहां पे a माइनस में b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे इसको करोगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, नीचे क्या हो जाएगा
1 का स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा। साइन की वैल्यू देख लो यहां से 8 अपॉन में रूट 113, 8 बाई में रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस में 7 बाई में है भाई, है ना, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 7 बाई में रूट में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करोगे ना जी, 1 का तो 1 रहेगा, 1 बाई 1 कर लेना। ठीक है, माइनस में 8 का स्क्वायर किया 64, रूट में 113 को करोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा 113 अपॉन में नीचे क्या आएगा 1 बाई में 1 माइनस में 49 बाई में 113, आपका 113 क्या हो जाएगा एलसीएम ऊपर वाले का। ओके, 113 माइनस का 64, नीचे भी कितना आ जाएगा 113 माइनस का 49। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा, थोड़ा इसको थोड़ा स्मॉल कर रहे हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा स्मॉल करके देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक बार, इसमें कितना दे दिया 113 माइनस में 64, 113 माइनस का 64 कितना बचेगा 49 बाई में 113 अपॉन में 113 माइनस में 49 64, ये बच गया आपका 64 बाई में 113, ए बाई में बी सी बाई में डी। ओके जी, 113 से ये कट जाएगा तो 49 बाई में 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सिंपल सा है, इसमें भी सेकंड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं एक बार, सिंपल है, एक सेकंड रुक जाओ, सुनो यहीं पे सोल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है भाई कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे आओगे, कोट की जो वैल्यू होती है क्या आएगी, बी बाई में पी होगी, बेस की वैल्यू क्या है इसमें 7 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहां पे क्या करोगे, क्या लिखोगे इसको, बी बाई में पी है, बेस की वैल्यू कितनी थी भाई 7 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 7 बाई में 8, अगर स्क्वायर है ना तो इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर है। ओके जी, एग्री, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, 1 मिनट देख लो फिर करते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 3 cot A इक्वल टू में 4, चेक वेदर 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A और नॉट। भाई ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी या नहीं आएगी, ये आपको बताना है। ओके, देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 3 cot A इक्वल टू में 4। ओके, ये 3 मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके जाओगे तो cot A इक्वल टू में 4 बाय में 3, 4 बाय में 3 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका cot A होता है या cot थीटा होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, बेस बाय में परपेंडिकुलर। मैंने क्या लिख दिया इसको, बेस बाय में परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली भाई। ओके, ए कर लिया, इसको बेस पे ले लिया एंगल बी, और ये हो जाएगा आपका सी। यस या नो। अब बेस कितना आपका 4 है, परपेंडिकुलर कितना आपका 3 है, आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे ही बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है तो निकालनी है भाई। परपेंडिकुलर
3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यस या नो। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू में 25, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में रूट में 25, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो छोड़ दो इसको ऐसे ही। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी साइड 5 आ गई भाई। ओके एग्री हो जाएगा यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो आपको क्या करना है, एक तो टेंजेंट की वैल्यू देखनी है, एक आपको कोट ए की वैल्यू और एक साइन की, ये तीनों वैल्यू एक बार लिख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा साइन ए, साइन ए को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ओके परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3 है भाई, आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। और क्या है कोस ए, कोस ए को लिखते हैं बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो क्या लिख दिया 4 बाय में 5। टेंजेंट ए, टेंजेंट की भी नीड आपको, यस या नो। परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3, बेस क्या आपका 4 है, तो इसको लिख दिया मैंने 3 बाय में 4। ओके अब देखो दो साइड दे रखी इक्वल है या नहीं है ये आपको बताना है। ओके तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यहां से इसको ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले ली भाई 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ओके 1 का 1 हो जाएगा, टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 बाय में 4 दे रखी है, तो 3 बाय में 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस में 3 बाय में 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे भी स्क्वायर, बाय में 1 कर लिया, बाय में 1 कर लिया। ओके 1 बाय में 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, बाय में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके इसको यहाँ पे कर लेना इक्वल टू को 1 बाय में 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बाय में 16 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस में 9 बाय में 16 आपका एलसीएम हो जाएगा 16 प्लस में 9। ओके ठीक है 16 में से 9 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई 7 बाय में 16। ओके इसको करोगे तो 25 बाय में 16, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ना, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी 7 बाय में 25। ओके 7 बाय में 25 आ गई। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एक बार मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके क्वेश्चन को थोड़ा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये चीज दे रखी है भाई, ठीक है। आपने है ना अभी निकाला था कोस ए की वैल्यू 4 बाय में 5 होती है, तो 4 बाय में 5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस में साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली है, कहां है ये रही 3 बाय में 5 है, तो 3 बाय में 5 का क्या हो जाएगा भाई 5 लिख लो इसको अच्छे से, स्क्वायर कर दिया, देन इसको सोल्व किया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बाय में 25 माइनस में 9 बाय में 25, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस में 9 कितना बच जाएगा 7 बाय में 25। चेक आउट करो दोनों इक्वल है या नहीं है, बोलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या हो जाएगी भाई राइट हैंड साइड। सुनो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, इसने बोल रखा है, क्या बोल दिया एक ट्रायंगल लेनी है बट राइट एंगल एट बी पे ही लेनी है। ओके टेंजेंट ए इक्वल टू में 1 बाय में रूट 3, जो टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है 1 बाय में रूट 3, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू ये फाइंड करनी है। दो आपके क्या दे दिए इसमें, पहला पार्ट दे दिया, सेकंड पार्ट, दोनों करोगे। ओके अब इसमें देखो पहले सबसे पहले क्या करोगे यहां से tan a की वैल्यू दे दी भाई वहां पे 1 बाय में रूट 3, आपका फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से टेंजेंट ए किसके इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। अब क्या करना है
एक राइट एंगल ड्रॉ कर ली भाई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल को मैंने यहां पे ले लिया। बट एक कंडीशन है, इसने राइट एंगल एट बी, एबीसी ट्रायंगल ले ले, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आपके पास में देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू भी है, बट आपको किसकी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पहले। तो किससे करते हैं भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, लिख लेते हैं पहले। ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है भाई, रूट में 3 है, यस या नो। तो मैंने क्या कर लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया प्लस में रूट 3 का स्क्वायर कर लिया, ओके जी। तो यहां से कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू में 4, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में रूट में 4, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई भाई, ओके एग्री यहां तक। अब आपको देखो, एक तो पहले पार्ट में देख लो, पहले सबसे पहले पहला पार्ट है, क्या क्या किस किस वैल्यू की आपको नीड होगी, नीड किस किस की है। एक तो साइन ए की, साइन ए की नीड है, एक आपको साइन सी की भी जरूरत है भाई, एक कॉस ए की और दूसरी कॉस सी, ठीक है। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, कोस थीटा कितना होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। देखो साइन ए है, साइन ए को एंगल यहीं पे है, तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 1 बाय में 2, यस या नो। अब दूसरा साइन सी, साइन सी तो यहां पे आ जाएगा एंगल, तो इसका बेस तो ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर कितना, रूट 3 बाय में 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 बाय में 2, यस या नो, ओके। नेक्स्ट में है कोस ए, कोस ए तो यहीं से लेना है, एंगल यहीं से लेना है, तो बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका रूट 3 बाय में 2 हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट में कोस सी, कोस सी में कितना आ जाएगा, कोस सी में यहां पे लेना पड़ेगा, बेस आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 2 है, यस या नो, तो 1 बाय में 2 हो जाएगा। अब पहला पार्ट में क्या दे दिया आपका, पहले पार्ट में है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए और साइन सी। अब यहां पे देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 बाय में 2 इंटू में, कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 ही है ना भाई। कोस ए की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाय में 2 इंटू में साइन सी की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाय में 2। सबसे पहले 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1, 2 की 2 से करोगे 4 प्लस रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई की, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 बाय में 2 का 2 की मल्टीप्लाई 4, तो दोनों का कितना आ जाएगा 4, आपका एलसीएम 1 प्लस में 3, यहाँ पे आएगा 4 बाय में 4, ये कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बस, यस या नो। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी वैसे ही वैल्यू फाइंड करनी है, करके दिखाऊं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है भाई आपका, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए और साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी है, चेक करो, कोस ए की वैल्यू रूट 3 बाय में 2 इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1 बाय में 2 माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 बाय में 2 इंटू में रूट 3 बाय में 2। एक बात देखो, दोनों का एलसीएम 2, इसकी रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 है, हाँ मल्टीप्लाई है, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे रूट 3। देखो एक तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, एक आपका नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू आपकी सेम है, तो क्या कर दोगे, इतना कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।